अस्सलामुअलैकुम टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और खैरियत से हूँ। तो जी यहाँ पे हमारा बन रहा है नाश्ते की चाय नहीं है, चाय मैं बना रही हूँ और ये दोपहर की चाय है। आज मैंने दोपहर से व्लॉग स्टार्ट किया है। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ अपनी रमज़ान की रूटीन के रमज़ान की तैयारियाँ हम किस तरह से करते हैं। अभी तो माशाल्लाह से रमज़ान आया नहीं है, लेकिन रमज़ान की तैयारियाँ पहले से शुरू हो गई हैं। ऐसे ही होता है कि जैसे ही फरवरी स्टार्ट होता है ना, तो रमज़ान की माशाल्लाह से जो है ना तैयारियाँ स्टार्ट हो जाती हैं। तो ये दोपहर की चाय मैं बना रही थी, तो अब मेरी बन गई है। अब हम जाके जी पियेंगे इकट्ठे बैठ के चाय। तो यहाँ पे जी अम्मी को मैं दे रही थी दवाई। अम्मी की थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो वो कहती हैं कि अभी पैनाडोल दो, अभी मैं ये खाती हूँ, अगर इनसे सही हो गया तो फिर ठीक है, क्योंकि एकदम से भी तो कोई दवाई नहीं ना लेनी चाहिए। तो अब अगर सर में दर्द हो या ज़ुकाम वगैरह की शिकायत हो तो फिर पैनाडोल खा के चेक कर लेनी चाहिए। तो आज दोपहर की चाय बस सिंपल ही थी, क्योंकि और तो कुछ लेकर नहीं आए थे बाबा, और साथ में बस बिस्किट रख लिए। बिस्किट के बगैर तो चाय पीनी नहीं होती, तो इस वजह से फिर जो है ना मैंने कहा चलें आज यही सही है। तो इसी तरह से हम नाश्ता वगैरह कर लेते होते हैं। तो नाश्ता अच्छा किया होता है तो फिर दोपहर को सिर्फ चाय ही पीते हैं। दोपहर को हम खाना बहुत कम खाते हैं, बल्कि खाते ही नहीं हैं। तो अभी बाबा लेकर आए थे माल, तो अभी हम इसको निकालेंगे। और ये जो है ना लॉक लगा हुआ था, मैं खोलने तो आई थी लेकिन लॉक लगा था। मैंने कहा फिर बाबा आप खोल दें। तो ये जी माल है रमज़ान के लिए। माशाल्लाह से अभी से स्टार्ट कर दिया हमने खजूर वगैरह इकट्ठी करनी। तो जैसे जैसे 1-2 मंथ रह जाता है तो हम थोड़ी थोड़ी करके खजूर ले आते हैं दूसरे सौदे के साथ। दूसरा भी है माशाल्लाह से। तो ये खजूर है, खजूर भी आहिस्ता आहिस्ता करके ना हम तो काफ़ी ज़्यादा कर लेंगे रमज़ान तक। और माशाल्लाह से इतना वो ज़बरदस्त फिर हो जाता है ना। अभी तैयारी शुरू हो गई है रमज़ान की, तो ऐसे लग रहा है जैसे बस अभी थोड़ी देर तक ही आने वाला है रमज़ान। लेकिन चलें अभी माशाल्लाह से काफ़ी टाइम है, तो बरकतों वाला महीना आने के तक। तो यहाँ पे जी हम लेकर आ रहे थे बाहर से माल, अम्मी दे रही थी और अब्बू लेकर आए थे, मैं भी लेकर आ रही थी। लेकिन मैंने कहा मैं थोड़ी सी वीडियो भी साथ बना लेती हूँ, तो फिर मैं आऊँगी। तो यहाँ पे हम सेटिंग करके रख देंगे। ये सेंटर वाली जो गैलरी है वहाँ पे तो जी ये हो गई है सारी खजूर मुकम्मल, वो हम ले आए हैं। तो अबू बोल रहे थे कि गैलरी में ज़रा ठंडक ज़्यादा होती है तो यहाँ पे रखते हैं, क्योंकि वहाँ पे कोल्ड हाउस वो पड़ी होती है ना, जहाँ पे बिल्कुल सर्दी उनका जो सर्द खाना होता है वहाँ पे पड़ी होती है। तो इस वजह से खजूर जो जितनी सर्दी में रहे वो उतनी उसकी ना जो शेल्फ़ लाइफ है वो बढ़ती है। तो यहाँ पे दूसरा माल भी है और साथ घी भी है। तो आज अब्बू माशाल्लाह से इसी तरह से लेकर आए थे सारा सौदा। तो कभी इकट्ठा ले आते हैं, कभी थोड़ा थोड़ा करके लाते हैं। लेकिन अभी ये जो है कि माशाल्लाह से मौसम चेंज हो रहा है, तो फिर इस तरह करेंगे कि सारा इकट्ठा ले आया करेंगे कि जितने दिन चलेगा उतने दिन चला लेंगे। और ये जी हमारा माल वाला कमरा है, तो ऑब्वियसली इसी में हम माल रखेंगे। तो सारा रख लिया था। उसके बाद अम्मी कह रही थी कि अभी सर्दी ख़त्म हो गई है, तो अभी इतनी ज़रूरत कोई नहीं होती हीटर की, तो आप ना हीटर क्लोज़ करके रख दें। तो अब्बू कहते हैं चलें जी सही है, मैं अभी फ्री हूँ थोड़ा, तो हीटर को क्लोज़ करके रखता हूँ। और साथ साथ सफाई भी, ये सारे काम हमारे ना अब्बू नहीं करने होते हैं। वो अगर जब जैसे सीज़न चेंज होता है या फिर थोड़े गंदे हो जाते हैं पंखे वगैरह की सफाई, हर चीज़ वो फिर खोल के करते हैं ना। तो इस तरह से ये होता है कि चीज़ जो है ना उसको ज़रा उसका जो लाइव होती है लाइव वो ज़रा बढ़ जाती है। तो इस तरह से सफाई वगैरह करके ख़ुद ही अब्बू कर लेंगे। और फिर मुझे बोल रहे थे अब्बू के देखो शापर भी हैं। तो मैंने कहा आप टेंशन ना लें, हमने गत्ता भी संभाल के रखा हुआ है और शापर भी संभाल के रखे हुए हैं। हम इसी तरह से करते हैं, अगर कोई चीज़ इस तरह से आ जाए तो ये सही तरीका है। अगर तो गत्ता उसका ठीक है बिल्कुल से, तो वो आप रख दें। हमने शापर भी इस तरह संभाल के रखे हुए थे, गत्ता भी संभाल के रखा हुआ था। अभी जो है ना वो क्लोज़ करेंगे और इसमें रख देंगे, क्योंकि अभी ये नहीं है कि 5-6 मंथ, तकरीबन 8-9 मंथ ये नहीं चलेगा। ज़ाहिर है अगली दफ़ा जब दिसंबर आएगा तो तभी चलेगा। दिसंबर में ही स्टार्ट होते हैं हीटर वगैरह, तो उससे पहले तो होते नहीं हैं। तो फिर इसलिए हमने हर चीज़ संभाल के रखी हुई थी। अभी हम इसको पैक करके रख देंगे, सारी गर्मियाँ ये पड़ा रहेगा, क्योंकि गर्मियों में तो इसकी ज़रूरत है ही कोई नहीं है। तो यहाँ पे सारा कुछ अब्बू ने अलग अलग खोल के जिस तरह से लाए थे, ज़ाहिर है उन्होंने खुद फिट किया था, सारा कुछ उनको पता था, तो उन्होंने सारा खोल के तो अलग अलग से पैक करके रख लिया है। अभी इसके ऊपर टेप को लगा रहे हैं, शायद जब आया था तब नहीं थी, तो हमने इस तरह से किया है कि अभी लगा ली है।
तो जी यहाँ पे पैडल, और मैं अब्बू को बोल रही थी, मैंने कहा तब तो हमने गौर नहीं किया, और इसके नीचे वाला जो पैडल है वो भी उन्होंने बहुत ज़बरदस्त लगाया हुआ है। ऊपर से तो ऐसे लग रहा है जैसे प्लास्टिक है, लेकिन एक अंदर में और भी बना हुआ है, वो भी बहुत ज़बरदस्त है। और ये हीटर हमारा बहुत ज़बरदस्त रहा है, अगर किसी ने लेना हो तो ले सकते हैं, हमने तो यूज़ किया है, और बिल भी इतना कोई नहीं था इसका, तो माशाल्लाह से ठीक रहा था हमारा तजुर्बा। अभी थोड़ा थोड़ा भूल गए कैसे कैसे पड़ा था, फिर मैंने कहा नहीं, इसका ना उन्होंने ऊपर किया हुआ था कि ये तारें ख़राब ना हो। और ज़बरदस्त हमारी माशाल्लाह से सर्दियाँ गुजर गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी अभी हम इसको पैक करके रख देंगे। इसी तरह से जो भी चीज़ हम लेकर आते हैं ना, हम उसका गत्ता जो है ना वो ज़ाया नहीं करते होते। तो ये जी हमारे पास, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, हमारे पास दरबार है, वहाँ से हमें जो आती रहती हैं कुछ ना कुछ न्याज़, तो आज ये न्याज़ आई थी। तो जी जो जिसकी तौफ़ीक हो फिर वो करता है उसी हिसाब से। तो आज ये चीज़ें वगैरह उन्होंने दी थी, तो वो भी हम साथ साथ मैंने कहा चलें खाते हैं। तो जी यहाँ पे हो चुकी है हमारे हीटर की पैकिंग मुकम्मल। अब अभी अब्बू बोल रहे थे कि अभी ये टेप वगैरह लगा के इस तरह से सारा इसको करके सेट तो फिर रखूँगा। मैंने कहा टेप रहने दें, कहते हैं ना जी टेप तो लगानी ही लगानी है। उसके बाद जी फिर हम आ गए थे कमरे में। अम्मी बोल रही थी कि अभी मेरी थोड़ी सी तबीयत सेट हुई है तो मैं चीज़ें ना समेट लेती हूँ, क्योंकि सामान वगैरह जो है ना अम्मी ने ही समेटना होता है, मेरा समेटा तो उनको पसंद नहीं आता। फिर वो समेट लेती हैं खुद ही। तो अभी वो कर रही हैं साथ साथ, मैंने कहा चलें सही है जी कर लें, क्योंकि आज तकरीबन हम इतने ज़्यादा बिज़ी नहीं थे, फ्री ही थे, काम भी पैकिंग का कोई नहीं था इतना। सुबह पहले अब्बू माल लेकर आए, फिर बस ये हमने सेटिंग वगैरह की है, तो उसके बाद हमारा खाने पीने वाला भी इतना काम कोई नहीं था। अगर जिस दिन वो पड़ा हो ना, ये भल्ली का पूरा हमें है हमारे पास ना, तो जिस दिन हमारा कल का सालन पड़ा हो फिर हम कुछ नहीं बनाते, फिर हम रेस्ट करते हैं। हम कहते हैं चलो आज थोड़े रेस्ट वगैरह कर लेते हैं। तो सामान को अच्छी तरह से लगाने के बाद फिर हम आए जी किचन में। सिर्फ हमने आटा गूंदना था और रोटी बनानी थी, और जो चाय वाले बर्तन थे वो धोने थे। तो अम्मी कहती है मैं साथ साथ घी भी खोल लेती हूँ, और माशाल्लाह से ये कश्मीर घी है, बहुत ज़बरदस्त। अब हम तो जब से ये खा रहे हैं ना, हमें तो बस यही लग गया, दूसरा कोई भी खाएं तो गले ख़राब हो जाते हैं हमारे। और जिस अड्डे पे हम रह रहे हैं वहाँ से ये मिलता भी नहीं है, मिलता भी दूसरे सिटी से है, जहाँ से अब्बू सौदा लेके आते हैं अपना लोग। लेकिन हम कहते हैं कि हमें यही चाहिए, फिर हम वहीं से मंगवा लेते हैं। तो अब जी ये हैं बर्तन, अब मैं धोऊंगी बर्तन। ये जो चाय पी थी उसके बाद फिर आटा गूंद के रोटियां बना लेंगे, और बस यही है, क्योंकि हमारा सालन पड़ा हुआ था, आज हम फ्री थे, तो मैंने सोचा कि आज फ्री ही रहते हैं, कोई और चीज़ नहीं बनाते। सर्दियों में इस तरह से होता है, खाने को तो बहुत दिल करता है कि ये भी खाओ वो भी खाओ, लेकिन बनाने को दिल नहीं करता। तो फिर इसलिए बंदा खामोश रह जाता है कि अब कौन बना के दे। तो अभी हम बर्तन शर्तन धोएंगे, उसके बाद फिर फ्री, तो रोटियां बनाएंगे और उसके बाद फ्री जी। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, एंड अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।